हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP इंग्लिश मंत्रा में। गाइज, आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं एक और एडवांस स्ट्रक्चर जो कि खास करके मैंने अपने व्यूअर्स के डिमांड पे बनाया है। तो आइए देखते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। कभी कभी हमें अपने डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे मैं तुमसे बात करने के लिए सहमत नहीं हूँ, वे लोग मेरे प्रस्ताव से राजी हो गए हैं, मेरे पापा मेरे निर्णय से सहमत नहीं होंगे। तो जब कभी बोलने होते हैं आपको ऐसे सेंटेंसेस जहां पर कहा जाए सहमत होना, राजी होना या फिर मानना, तो वहां पर हम यूज करते हैं कंसेंट टू। यानी कहने का मतलब है टू एग्री टू समथिंग, यानी किसी चीज से सहमत होना। जैसे कोई इंसान आपके सामने कोई प्रस्ताव रखता है, आप उसके प्रस्ताव से सहमत हैं, उस चीज से आप सहमत हैं, तो वहां पर आपको यूज करना है कंसेंट टू। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है टू एग्री टू डू समथिंग, यानी कुछ करने के लिए सहमत होना। जैसे कोई इंसान आपसे कोई काम करने के लिए बोल रहा है, किसी ने आपसे गाना गाने के लिए बोला, किसी ने आपसे कहीं जाने के लिए बोला, तो आप उस काम को करने के लिए सहमत हैं, तो वहां पर आपको यूज करना है कंसेंट टू। यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग है सहमत होना, राजी होना या फिर मानना। तो आइए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद लिखेंगे कंसेंट टू, इसके बाद नाउन आएगा या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। गाइस, जो हमारा कंसेंट है वो हमारा एज अ मेन वर्ब यूज किया जाएगा। इसके फॉर्म भी सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। कभी ये कंसेंट हो जाएगा तो कभी कंसेंट्स हो जाएगा, कभी कंसेंटेड हो जाएगा। जैसा सेंटेंस होगा, जैसा टेंस होगा, टेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में वर्ब का फॉर्म चेंज करते रहेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज, वह इस काम को करने के लिए सहमत है। ही कंसेंट्स टू डू दिस वर्क, ही कंसेंट्स टू डू दिस वर्क। तो गाइस, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मेन वर्ब आया हुआ है करना, तो मैंने यहाँ पर डू का यूज किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए सहमत हो? डू यू कंसेंट टू मीट मी, डू यू कंसेंट टू मीट मी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मैं तुमसे बात करने के लिए सहमत नहीं हूँ। आई डोंट कंसेंट टू टॉक टू यू, आई डोंट कंसेंट टू टॉक टू यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज, वह यहाँ ठहरने के लिए राजी हो गया है। ही हैज कंसेंटेड टू स्टे हियर, ही हैज कंसेंटेड टू स्टे हियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, वह पढ़ाने के लिए सहमत थी। सी कंसेंटेड टू टीच, सी कंसेंटेड टू टीच। नाउ द नेक्स्ट वन इज, राहुल शराब पीने के लिए सहमत नहीं होगा। राहुल विल नॉट कंसेंट टू बूज, राहुल विल नॉट कंसेंट टू बूज। नाउ द नेक्स्ट वन इज, वे लोग मेरे प्रस्ताव से राजी हो गए हैं। दे हैव कंसेंटेड टू माई प्रपोजल, दे हैव कंसेंटेड टू माई प्रपोजल। नाउ द लास्ट वन इज, मैं इस समझौते से सहमत हूँ। आई कंसेंट टू दिस एग्रीमेंट, आई कंसेंट टू दिस एग्रीमेंट। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आइए करते हैं आपसे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आपसे, वह तुम्हारे शादी के प्रस्ताव से राजी नहीं होगा। तो गाइज, इस सेंटेंस इंग्लिश क्या होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।